देखो लिंकेज पूरा समझ में आ गया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये नहीं हुआ था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो पॉलीजेनिक, पॉली मतलब मेनी है ना, और जेनिक मतलब जीन्स। इसी से मतलब है क्या, एक ट्रेट अगर बहुत सारे जीन के कंट्रोल में अगर है तो उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एक ट्रेट अगर बहुत सारे जीन से कंट्रोल्ड है, वन सिंगल trait is controlled by many genes, बहुत सारे जीन्स अगर एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा तो उसको बोलेंगे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तुम्हें एग्जांपल से पूछेगा क्वेश्चन, बताओ मुझे इसको हम ऑपोजिट टू किस क्या बोल सकते हैं, बोलो ऑपोजिट टू, हाँ प्लियोट्रॉपी बोल सकते हैं, है ना, प्लियोट्रॉपी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लियोट्रॉपी में हमने देखा था एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। इसका एग्जांपल पूछेगा तुम्हें, क्या एग्जांपल होगा, ह्यूमन का स्किन का जो कलर है, कलर ऑफ स्किन ह्यूमन का कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल्ड बाय किससे, 3 जीन्स है। ठीक है, 3 टाइप का जीन्स है, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसका भी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील है। रिसेसिव नहीं बोलेंगे, डोमिनेंट एलील है, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि कलर कैसा कैसा आ सकता है। बोलो अगर डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, जितना अगर कोई एग्जांपल दिया तुम लोगों को ऐसे कि स्किन कलर के लिए कैपिटल, सब कुछ कैपिटल में है, तो समझ लेना बॉडी का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्किश होगा, और ये कैसा होगा, एकदम डार्केस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा डार्क नहीं होगा। ठीक है, स्किन, ओके, स्किन का कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, डार्केस्ट स्किन। अब देखो बहुत कम किस में होगा, मतलब बहुत ज्यादा फेयर किस में होगा, एल्बिनो टाइप कैसे होगा, सब कुछ स्मॉल में होगा तो ये एल्बिनो टाइप होगा। ठीक है, इसमें ये कैसा होगा, एल्बिनो टाइप वाइट होगा बॉडी का कलर। ठीक है, लेकिन हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं है, तो हम लोगों के बॉडी में कैसा जीन दिखाई देगा, दोनों का मिक्स दिखाई देगा, मतलब इंटरमीडिएट दिखाई देगा। जैसे कि एक इंटरमीडिएट बोलते हैं तुम्हें, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये मिडिल एक इंटरमीडिएट कलर देगा, ये एक इंटरमीडिएट कलर देगा बॉडी का, जो कैसा है, इसको बोलते हैं मुलेटो कलर। ठीक है, और तुम बना सकते हो जैसे कि ये भी होगा एक, ये भी होगा एक इंटरमीडिएट कलर, है कि नहीं, इंटरमीडिएट कलर होगा, ये भी होगा एक इंटरमीडिएट कलर, होगा कि नहीं। अंदर इसमें मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस मिक्स कर दो तो बीच में क्या मिलेगा तुम्हें, इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क मिलेगा ना एल्बिनो टाइप वाइट मिलेगा, दोनों के बीच का कलर मिलेगा, और ये है एकदम मिडिल, ये है एकदम मिडिल, जिसको बोलते हैं मुलाटो कलर। ह्यूमन बॉडी में देखो एक क्या एक ही ट्रेट है, वो है कलर ऑफ स्किन, वो किससे ये डिनोट हो रहा है, किससे ये डिटरमाइंड हो रहा है, ए बी सी तीनों जीन से। ठीक है, अगर तीनों ही एलिल जो है वो तीनों ही कैपिटल में लिखा जाएगा तो वो डोमिनेंट है, तो उससे क्या दिखाई देगा, डार्क, जो स्किन का कलर है वो बहुत ज्यादा डार्किश दिखाई देगा। इंटरमीडिएट में तुम्हें क्या कैसे दिखाई देगा, इंटरमीडिएट का कलर जिसको बोलते हैं मुलेटो, और सारे अगर स्मॉल स्मॉल है तो इसमें एल्बिनो टाइप का बहुत ज्यादा व्हाइट कलर मिलेगा। ठीक है, बस इसका डेफिनेशन याद रखना है और इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या बोला था, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट आया है।
डोमिनेंट जो है वो सिर्फ नहीं आया, अगर सिर्फ डोमिनेंट ह्यूमन बीइंग में अगर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर शो करता तो दो टाइप का ह्यूमन बीइंग होता, या तो बहुत ज़्यादा डार्क और नहीं तो एल्बिनो, लेकिन बीच में बहुत सारे आते हैं तो ऑब्वियसली इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देगा। हो गया, ये लिख लिया। चलो नेक्स्ट चले सेक्स डिटर्मिनेशन में। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट टाइम किसके ऊपर किया गया था? इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, हाँ बोलो। प्लेटो भी पहला दिन हो गया था, पहले प्लेटो पे हो गया था, उसके बाद आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हुआ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड ऑन इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट के ऊपर ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था। सुनो यहाँ पे एक तुम्हें ये आएगा, क्या बोलते हैं, तुम्हें एक यहाँ पे एक बॉडी, एक्स बॉडी का नाम आएगा, तुम्हें याद रखना है एक्स बॉडी क्या है, एक्स बॉडी। चलो क्या हो रहा है साइड में, हाँ वोट दो वोट दो। चलो एक्स बॉडी क्या है, आज खत्म हो जाएगा, सिर्फ पेडिग्री का थोड़ा सा पार्ट कराएंगे नहीं, लास्ट तक इसको आज खत्म कर देंगे। कल जो एग्जाम होगा उसमें पेडिग्री नहीं डालेंगे, बाकी डालेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम होगा तो। लेकिन सुनो 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 एक बात सुनो, इसका डीपीपी मैंने नहीं दिया अभी भी, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसीलिए सुनो सुनो कल इसका एग्जाम में इसको डालेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है वो भी होगा, उसके साथ ये चैप्टर भी डालेंगे, और एक बार, दो बार दोगे इसका एग्जाम, ठीक है, मतलब इस संडे भी दोगे, नेक्स्ट संडे भी दोगे, लास्ट है तो छुट्टी तो नहीं रहेगा, एग्जाम तो होगा, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है, एग्जाम देना है, माइंड सेट अभी से कर लो, एग्जाम काल भी देना है, एग्जाम सामने जो संडे है उसमें भी देना है, ठीक है। चलो एक्स बॉडी, देखो एक्स बॉडी क्या है, एक्स बॉडी साइंटिस्ट ने देखा था कि जो जब स्पर्म बनते हैं ना, मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस से जब स्पर्म बनते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसका नाम है एक्स बॉडी, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्स बॉडी कोई अलग कुछ चीज नहीं है, एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम इज द एक्स बॉडी, ठीक है। तो ये एक्स बॉडी इज द स्पेसिफिक structure in sperm of more than 50% ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। और ये स्पर्म कैसे बनते हैं? बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बोल रहा है कि एक्स बॉडी क्या है, एक्स बॉडी इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन ए स्पर्म, किसके बॉडी में बनता है? मोर देन 50% ऑफ द इंसेक्ट में पाए जाते हैं। और ये स्पर्म कैसे बनते हैं? बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद जब स्पर्म बनते हैं उस स्पर्म में एक स्ट्रक्चर पाया गया जिसका नाम है एक्स बॉडी। लेटर बाद में पता चला दीज एक्स बॉडी जो है यही एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम भी है, यही एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम है। बस ये दो बात याद रखो, ठीक है, यहाँ से बस दो बात याद रखो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इंसेक्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम किया गया था, बाद में ह्यूमन के ऊपर किया गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया गया था। एक्स बॉडी इज इक्वल टू एक्स क्रोमोसोम, जो ही एक्स बॉडी है वही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चले। देखो इसमें तुम्हें एक टर्म आएगा, एक बार इसको ही पहले पढ़ा देते। क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेटी मतलब क्या है? देखो अगर एक गैमेट के अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम का सेट जाएगा तो उसको बोलेंगे हम हेटेरोगैमेटी, ठीक है। एक वन गैमेट with different set of
क्रोमोसोम विथ डिफाइंड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि X और X ये दोनों क्रोमोसोम हैं, लेकिन इसमें X और X दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो ये हेटेरोगैमेटी नहीं होगा, ये क्या होगा, होमोगैमेटी होगा। ये क्या होगा, होमोगैमेटी होगा, ये हेटेरोगैमेटी नहीं है। हेटेरोगैमेटी कौन सा है, इसका एग्जाम्पल बताना है, दिस इज द हेटेरोगैमेटी। एक X है और एक Y है, तो ये हेटेरोगैमेटी है। समझ में आया कि नहीं, इसको बोलेंगे हम हेटेरोगैमेटी। अब तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे क्या हेटेरोगैमेटी है, कहाँ पे मेल हेटेरोगैमेटी है, कहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमेटी है। वहीं से क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें कि एग्जांपल बताओ, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसके ये किस में होते हैं। हेटेरोगैमेटी मतलब एक गैमेट जिसके पास अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि X एंड Y। अगर एक ही गैमेट में किस में होता है ये, अगर ये ह्यूमन है, ह्यूमन का किस में होता है, फीमेल या मेल, मेल में होते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म का ऐसा नहीं है कि फीमेल में होमोगैमेटी होते हैं और मेल में हेटेरोगैमेटी होते हैं, उसका ही एग्जांपल तुम्हें पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्लासिफिकेशन। चलो पहले तो देखो, हेटेरोगैमेटी और होमोगैमेटी समझ में आ गया। अब कुछ जगह होते हैं जहां पे मेल हेटेरोगैमेटी, कुछ जगह होते हैं जहां पे फीमेल हेटेरोगैमेटी, गैमेटी, और कुछ जगह होते हैं जिसको बोलते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है। आप देखो मेल हेटेरोगैमेटी में हम पढ़ेंगे, है तो बहुत सारे लेकिन हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका 2 एग्जाम्पल बताएंगे लेकिन पढ़ोगे एक, ठीक है, पढ़ोगे एक। मेल हेटेरोगैमेटी में तुम्हें दिखाई देगा, अच्छा यहाँ पे जो भी करोगे ना सब फीमेल को आगे रखोगे, मतलब सामने रखोगे, लेडीज को फास्ट रखोगे, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे XY, ठीक है, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है। मतलब मेल में हेटेरोगैमेटी दिखाई दे रहा है, X और Y है, मेल हेटेरोगैमेटी है, ठीक है। दूसरा XO, ये किस में है, बोलो, ये भी मेल है, ये फीमेल है, सॉरी ये फीमेल है और ये मेल है। देखो ये है फीमेल यहाँ का और ये है मेल, तो मेल हेटेरोगैमेटी शो हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताएंगे। और फीमेल हेटेरोगैमेटी में आ जाओ, ZW ZZ और ZO ZZ, ठीक है। इसमें ये कौन है, फीमेल है, ये कौन है, मेल है, ये कौन है, फीमेल है, ये कौन है, मेल है, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल करो, ये किस में तुम्हें दिखाई देगा, बताओ, ऐसा किस में दिखाई देते हैं, हमें पता है ह्यूमन में दिखाई देता है। चलो ये होगा ह्यूमन, ये तुम्हें दिखाई देगा ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला में, ह्यूमन में दिखाई देगा, ठीक है। ये एक पार्ट किस में दिखाई देगा, इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट का नाम भी याद रखना है, ये दिखाई देगा ग्रास ऑफर में, ठीक है, ग्रास ऑफर में दिखाई देगा, ठीक है। ये किस में दिखाई देगा, बर्ड्स में दिखाई देते हैं, ठीक है, बर्ड्स में और कुछ रेप्टाइल्स में, फ्यू रेप्टाइल्स और किसमें, फिशेस में दिखाई देते हैं। लेकिन तुम याद किसको रखोगे, बर्ड्स को, क्योंकि बर्ड्स का ही दिया है इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारा बर्ड्स दिया है और इसका एग्जाम्पल दिया है ग्रास ऑफर, पहले इसको रटो। ये दिखाई देता है, ये भी कुछ इंसेक्ट में दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई देता है बटरफ्लाई में, मोथ जो होते हैं उसमें, लेपिडोप्टेरा, ठीक है, इसमें दिखाई देता है। इसको लेके ज्यादा कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, सिलेबस में ये बताया गया नहीं है, ये बताया गया है और ये दोनों बताया गया है। हम देखेंगे एक एक करके कि कहाँ पे क्यों हम हेटेरोगैमेटी बोल रहे हैं इसको, ठीक है, क्यों हम हेटेरोगैमेटी बोल रहे हैं। हम शुरू करेंगे ह्यूमन से, हो गया, ह्यूमन और ड्रोसोफिला का सेम है, क्रोमोसोम नंबर अलग है लेकिन जो गैमेट में जो क्रोमोसोम है वो देखने में सेम है, हो गया। लिखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। कहीं पे दिखाई देगा मेल हेटेरोगैमेटी है, कहीं पे दिखाई देगा फीमेल हेटेरोगैमेटी है। मेल हेटेरोगैमेटी में 2 है, एक है XX XY, एक है
एक्स 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 ओ एक्स 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 वाई का एग्जाम्पल है ह्यूमन ड्रोसोफिला, इसका एग्जाम्पल है ग्रासोफर, इसका भी दो है जेड डब्ल्यू जेड 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 ओ जेड जेड। इसमें देखो फीमेल हेटेरोगैमेटी है, फीमेल हेटेरोगैमेटी है, मतलब अलग है गैमेट में क्रोमोसोम सेट। बर्ड्स में बर्ड्स याद रखो, इसमें याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हो गया, आगे जाए। चलो पहले हम करते हैं ह्यूमन का, मतलब फास्ट जो हमने शुरू किया था एक्स 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 वाई, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ह्यूमन, एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन। चलो पहले हमें पता है कि ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सेट है, इसको हम, इसका टोटल क्रोमोसोम कितना है बोलो, 23 पेयर और 46 है ना। तो इसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्रोमोसोम सेट होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक क्रोमोसोम सेट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम मेनली बॉडी का जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बियर करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या बियर करते हैं, सेक्स को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा ये डिटरमाइंड होते हैं बाय दिस सेक्स क्रोमोसोम। इसका नंबर टोटल कितना है 22 पेयर, और बोल सकते हो 44। इसका टोटल नंबर कितना है 1 पेयर, और बोल सकते हो 2, ठीक है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, इस सेक्स क्रोमोसोम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के लिए होगा एक, मेल के लिए होगा एक। फीमेल के लिए ये हो सकता है सेट में एक्स एक्स, मेल के लिए होता है ये एक्स वाई, ठीक है। चलो ये तो जनरल बात हमें सबको पता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे और कैसे बताएंगे कि हाँ देखो यहाँ पे मेल जो है ये हेटेरोगैमेटी शो कर रहा है, ये लाइन कर लो जल्दी, हो गया। चलो अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देखो अगर ये है मम्मी मेरा, ठीक है, और ये है मेरा पापा, मम्मी के अंदर टोटल क्रोमोसोम सेट कितना होगा, सिर्फ गैमेट में नहीं पूरा बॉडी का सेल में कितना होगा, सोचो जो सेल से गैमेट बनेगा उस सेल में कितना होगा, कैसे होगा। देखो हम बोल सकते हैं 44 ऑटोसोम प्लस XX होगा मम्मी के बॉडी में, है ना। पापा के बॉडी में क्या होगा 44 ऑटोसोम प्लस XY होगा, XY होगा, है ना, जो सेल से बन रहा है गैमेट, ठीक है। अब देखो ये पेरेंट है और हमें पेरेंट है, अब इसके पास से हम गैमेट बनाना सीख गए, मेंडल ने हमें गैमेट बनाना सिखा दिया है। तो यहाँ से अगर गैमेट बनेगा तो देखो दो गैमेट बनेगा लेकिन सेम टाइप का बनेगा। ऑटोसोम 44 है तो आधा गैमेट जब बनता है तो 2n, इसमें जब बनता है ये तो 2n है, जहाँ से बनता है वो सेल से 2n है, तो 2n सेल से जब न्यू गैमेट बनेगा उसमें n आएगा, मतलब हाफ आएगा। बॉडी सेल में जितना है उसका हाफ आएगा, तो इसमें हाफ कितना आएगा 44 से कितना आएगा 22 ऑटोसोम आएगा, इसमें भी इधर भी 22 ऑटोसोम आएगा, और इसमें क्या आएगा x, इसमें क्या आएगा x, इसके बिना कोई आ सकता है, दोनों ही सेम सेम है। तो बोलो तो ये एक गैमेट बना, ये एक गैमेट बना, दोनों गैमेट में सेम सेम है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसको होमोगैमेटी, हम बोल सकते हैं ये होमोगैमेटी शो कर रहा है, होमोगैमेटी शो कर रहा है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मेल के बॉडी में क्या होगा, यहाँ से अगर गैमेट बनाएंगे तो आधा 22 ऑटोसोम जाएगा, इधर क्या आएगा x, 22 ऑटोसोम आएगा, इधर क्या आएगा y, है ना। बताओ मुझे इस गैमेट, ये एक गैमेट, ये एक गैमेट, बताओ इस गैमेट में और इस गैमेट में दोनों सेम दिख रहा है तुम्हें, नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं ये हेटेरोगैमेटी शो हो रहा है, हेटेरोगैमेटी शो हो रहा है, हेटेरोगैमेटी शो हो रहा है, समझ में आया होमोगैमेटी क्या है, हेटेरोगैमेटी क्या है। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें ये भी पता लगाना है कि न्यू जो चाइल्ड बनेगा उसमें कितना परसेंटेज ऑफ मेल बन सकता है, कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल बन सकता है। तो देखो करो पहले इसके साथ इसका करो, ठीक है, क्या F1 जनरेशन में क्या क्या बन सकता है बोलो। अगर इसका और इसका करेंगे क्या बनेगा, ऑटोसोम को पहले 44 कर दो, प्लस बताओ x और x क्या बनेगा, XX बनेगा, एक XX बनेगा, हो गया एक सेट बन गया। बताओ इसके साथ इसका करो क्या बनेगा बोलो, पहला तो ये 44 ऑटोसोम बनेगा, प्लस बताओ बताओ जो बोलोगे वही लिखेंगे XY, और एक सेट बन गया। बताओ इसके साथ अब इसको करो इस गैमेट का, बोलो क्या बन सकता है 44 ऑटोसोम प्लस XX,
लास्ट वाला बोलो 44 ऑटोसोम प्लस XY, यही तो बनेगा ना। आप मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हें किसको किसको देख के लग रहा है कि ये मदर बॉडी से सेम है, ये फीमेल मदर से सेम है, मतलब मदर से सेम है, तो ये बनेगा ऑब्वियसली फीमेल। ये पापा से सेम है तो ये क्या बनना चाहिए इसको, मेल। ये मम्मी से सेम है तो फिर से क्या बनेगा, ये फीमेल। ये मम्मी से पापा से सेम है, क्या बनेगा, ये मेल बनेगा। कितना परसेंटेज है, चांस कितना परसेंटेज है बोलो, फीमेल बनने का चांस कितना परसेंटेज है, 50% है। मेल बनने का चांस कितना परसेंटेज है, 50% है कि नहीं बताओ, है। आप सोचो किसी का मम्मी का 100 बच्चा हो गया, 100 बच्चा हो गया, तो 101 फिर से मम्मी प्रेग्नेंट है, तो 101 नंबर जो है 100 तो हो गया। अच्छा चलो 100 छोड़ो, ये विवेक का मम्मी का नहीं किसी का भी मम्मी का 50 है, ठीक है 50 है, तुम लोगों का ये किसी का पत्नी का है, सोचो 50 है, तो 50 बच्चा सारे के सारे मेल है सोचो, ठीक है फीमेल है सोचो, तो 51 नंबर में जो ऑर्गेनिज्म आएगा ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, ये भी 50-50 चांस है। नंबर देख के नहीं, हर बार जब भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें तुम्हें ध्यान देना है कि परसेंटेज है 50-50। ऐसा नहीं कि किसी का ऐसे 2 बच्चा हो गया तो नेक्स्ट फिर से वो प्रेग्नेंट है तो 3 नंबर जो बच्चा है वो ये सोचो फीमेल है ये मेल बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात कैसा है, जितना बार भी वो प्रेग्नेंट होगा उतना बार क्या होगा 50-50 करके चांस बनेगा, कितना ऑर्गेनिज्म फीमेल होगा कितना ऑर्गेनिज्म मेल होगा। 50% चांस है फीमेल, 50% चांस है मेल, ठीक है समझ में आ गई, हो गया। चलो नेक्स्ट है ये सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ये फास्ट वाला हो गया, मतलब जो हमने XY किया था ये हो गया, ये फीमेल ह्यूमन में भी हो सकता है और एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में भी हो सकता है, ठीक है। और 2 है, देखो सेकंड जो नंबर था, सेकंड में हमने क्या किया था बोलो, सेकंड में हमने क्या किया था, XO बोलो, इसमें बताओ, ये और कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम्पल याद रखना है। ये तो हमारा फीमेल है ना, लेडीज को फास्ट रखने के लिए बोला था मैंने, ये मेल है, तो बोलो कोई भी इसका जो भी ऑटोसोमल जो भी क्रोमोसोम नंबर है तो ये भी सेम ऐसे X और X देगा, और ये क्या देगा X और O देगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों गैमेट जब बना तो यहाँ पे होमोगैमेटी हुआ कि नहीं हुआ, होमोगैमेटी हुआ कि नहीं हुआ, होमोगैमेटी। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग गैमेट है तो ये क्या होगा, हेटेरोगैमेटी होगा, हेटेरोगैमेटी होगा, ठीक है। और इसमें से कुछ नहीं करना है। और लास्ट में हमने जो किया था बार्ड का, थर्ड में बार्ड का कैसे क्वेश्चन आते पता है यहाँ से, देखो ZW और ZZ ये कौन है बोलो, ये है फीमेल और ये क्या है, ये है मेल। तुम्हें क्वेश्चन कैसे देगा यहाँ पे पता है, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे देगा, सोचो डबल सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम ऐसे दिया है, बोलो ये हेन होगा या कॉक होगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, ये हेन होगा या कॉक होगा, क्या होगा इसमें, हेन इज फीमेल पता है, कॉक इज मेल पता है, बोलो इसमें से कौन क्या होगा, हेन होगा, तो ये आंसर करना है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे डायग्राम देखोगे क्वेश्चन से सॉल्व करने जाओगे, इसका डायग्राम दिया है नीचे दिया है, इसमें से क्या होगा, कॉक के लिए क्या होगा बोलो, देखो 2 सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस ZZ होगा, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम मतलब डबल सेट ऑफ ऑटोसोम बॉडी का सेल है या जो सेल से गैमेट बन रहा है वो सेल 2n नंबर का है, तो 2n मतलब ऑटोसोमल डबल सेट के साथ ZZ होगा, ये किसके लिए होगा, ये मेल के लिए होगा। समझ में आया कि नहीं, ओके ये बार्ड्स में है। चलो नेक्स्ट जिसमें से क्वेश्चन आते वो है हनी बी का। अच्छा एक्स बॉडी से एक क्वेश्चन आता है, किसने ये डिस्कवर किया था, हेंकिंग का नाम याद रखना। चलो पिछले जाते एक बार, साइंटिस्ट का नाम नहीं बोला था मैंने, एक्स बॉडी, ये जो एक्स बॉडी लिखा ना, लिखो फास्ट डिस्कवर्ड बाय हेंकिंग, साल भी याद रखो 1891 में, ठीक है हेंकिंग का नाम याद रखो, हो गया हो गया।
हो गया ना। चलो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इन हनी बी, सुनो, हनी बी में जो दिखता है वो है हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी। सुनो ध्यान से, हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है। देखो हनी बी में, हनी बी का एक हाइव में कितना टाइप का ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कितना टाइप का ऑर्गेनिज्म, 3 टाइप का ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो हम पहले एक फीमेल और मेल को ही लेते हैं, ठीक है। ये है क्वीन, क्वीन, और रिप्रोडक्शन किसके साथ किसका होगा, जो वर्कर होते हैं वो तो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन किसके किसके साथ होते हैं, मेल के साथ फीमेल का, फीमेल मतलब यहाँ पे क्वीन के साथ ड्रोन का, तो यहाँ पे ड्रोन। पहले बात याद रखो कि यहाँ पे जो क्वीन है, क्वीन के पास है 2n नंबर का सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसका टोटल नंबर है 32, ठीक है। ड्रोन जो है इसके पास ऐसा 2n नंबर नहीं है, बेचारा ये पूरा जिंदगी किससे बिताते, n से बिताते, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्वियसली 32 के हाफ है, 16 है, ठीक है, 16 है, 16 है, ओके, हो गया। अब देखो क्वीन अगर गैमेट बनाना चाहती है तो किससे गैमेट बनाएगी, बोलो, मियोसिस करके। तो इसका गैमेट बनाने के टाइम इसका 2n नंबर का सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस होता है तो कितना नंबर ये निकल के आएगा इसके गैमेट में, n इज इक्वल टू 16, है कि नहीं। 32 है इसके बॉडी का सेल में, या जो भी सेल से इसका गैमेट बन रहा है वो 2n है, तो 2n से हाफ होगा मियोसिस करके। लेकिन बताओ ड्रोन जब गैमेट बनाएगा उसमें भी n नंबर का ही सेल होगा और वो भी 16, तो क्या ये मियोसिस से बना पाएगा, तो किससे बनाएगा, माइटोसिस करके बनाएगा। तो इसके बॉडी में यहाँ पे होगा माइटोसिस। समझ में आया, आ गया इतना बात। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सुनो, हो गया। अब देखो, अब देखो, जब ये क्वीन के साथ ये जो ड्रोन है, दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, पता है हाइव के अंदर से क्वीन भाग के जाती है, भाग के जाने के बाद ड्रोन उसके पीछे पीछे 4-5 ड्रोन भी जाते हैं, जाने के बाद फर्टिलाइजेशन एक ही करते हैं, सारे ड्रोन नहीं करता है, बाकी जिसका फर्टिलाइजेशन होता है वो वहीं पे मर जाते हैं, और बाकी का आते भी है वापस, लेकिन बाकी का वर्कर्स जो है उसको खत्म कर देते हैं। फिर से वहाँ पे डायनेस्टी जो है वो फिर से शुरुआत होते हैं, फिर से और एक क्वीन और एक को क्वीन बनाया जाता है, जो एग वहाँ पे छोड़ के जाते हैं क्वीन, उसमें से किसी एक को रॉयल जेली खिला के थोड़ा एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे के उसको क्वीन बनाया जाता है। फिर से वहाँ पे ड्रोन भी रहते हैं कुछ, फिर बाद में वो डायनेस्टी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब ये क्वीन जब 32 नंबर से 16 नंबर का गैमेट बनाया, ये भी गैमेट बनाया, ये गैमेट है, ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, तो ये गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन जब बना तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2n नंबर का फिर से जाइगोट बनेगा। सोचो यहाँ पे मैच्योर ऑर्गेनिज्म ही बन गया, जिसका फिर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 32, ठीक है। तो ये 32 नंबर का क्रोमोसोम से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बन सकता है, बोलो, क्वीन बनेगा, और क्या बन सकता है, वर्कर भी बनेगा, वर्कर भी बनेगा। लेकिन क्वीन जो है वही फर्दर फर्टिलाइजेशन करेगा, वर्कर फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। दोनों का ही नंबर है 2n और 2n, ये दोनों बन सकता है, ऐसे लिखो, ये दोनों में से बन सकता है। अब ड्रोन कहाँ से बनेगा फिर, ये देखो, जो यहाँ पे कहाँ गया, ये जो गैमेट है, क्वीन जो है, क्वीन के बॉडी में ना जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके जो जहाँ पे वो एग को रखते हैं, उस जगह में ड्रोन के पास से जितना गैमेट था वो सारे गैमेट जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ एग ऐसा रह जाएगा जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या करेगा, उसको फेंक देगा, फेंकता नहीं है उसको, फिर से क्या करेगा, ये कोई फर्टिलाइजेशन के बिना, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन के बिना यहाँ पे फिर से n और 16 क्रोमोसोम नंबर का क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को देखो, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है कि नहीं बना है, ऑर्गेनिज्म बना है कि नहीं बना है, तो इसको हम क्या बोल पाएंगे, पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये प्लांट होता तो क्या बोलते हैं हम उसको, पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पे देखो पार्थेनोजेनेसिस,
दिखाई दे रहा है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस दिखाई दे रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ड्रोन बन जाएगा। अब बताओ ये जो ड्रोन यहाँ पे बना, ये ड्रोन का इनमें से देखो इसका एक ही पेरेंट है, फीमेल, एक ही पेरेंट है। क्या इसका पेरेंट में मेल है, पापा है, इसका पापा है? पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। तो यहाँ पे ड्रोन्स हैव नो फादर, ओनली क्या रहता है, मदर रहता है। और वो मदर भी क्या है, क्वीन है, ठीक है, क्वीन है। फर्टिलाइजेशन के बिना ही ड्रोन को बना दिया था। बट बताओ तो इसका ग्रैंडफादर है कि नहीं, है कि नहीं? ग्रैंडफादर है, ये देखो ग्रैंडफादर है, ठीक है। इसका दादाजी है लेकिन इसका पापा नहीं है, ठीक है। इसके दादाजी कैसे हैं? देखो दादाजी कैसे हैं, ये देखो यहां से तो मम्मी तो इसका ये है ना, मम्मी तो इसका ये है ना। तो यहां से जब डायरेक्टली बन गया था, यहां से जब डायरेक्टली बन गया था तो कोई मुश्किल नहीं था। यहां से पापा को नहीं मिला था, हाँ पापा को नहीं मिला था, गैमेट से इसका डायरेक्टली बन गया था। लेकिन ये तो देखो ड्रोन, ये तो इसका दादाजी है लेकिन इसका पापा नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली क्वीन के पास ही जो एक्स्ट्रा गैमेट बचा था वहीं से डायरेक्टली फर्टिलाइजर होके बन गया था, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया था ड्रोन, ठीक है। बोलो हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया कि नहीं? इजी है, इजी है, लिखना है, लिखो। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट चले, म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है और मॉलिक्यूलर बेसिस जो चैप्टर है उसमें कुछ दिया है, दोनों चैप्टर को मिला के पढ़ेंगे। म्यूटेशन सुनो, बोलो म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन मतलब है एडिशन, एडिशन और इंसर्शन बोल सकते हो, इंसर्शन और डिलीशन, डिलीशन और लॉस, ठीक है, और ये गेन ऑफ जीन, ठीक है, जीन बोल सकते हो, नहीं तो अच्छा जीन बोल सकते हो, नहीं तो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। अगर ऐसे होता है तो कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। देखो म्यूटेशन कहीं सारे टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे बस तुम्हें एक दो कुछ पार्ट को देखना है, सारे पार्ट नहीं देखना है। यहाँ पे कुछ पार्ट देखोगे और बाकी का थोड़ा डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है वहाँ पे और भी ज़्यादा दिया है। चलो देखो पहले तो देखो ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जीन म्यूटेशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। जीन म्यूटेशन क्या है? सिर्फ अगर कोई जीन में कोई गड़बड़ी है, ये डीएनए का टुकड़ा है, ये डीएनए का टुकड़ा है, तो तुम्हें पता है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैन मेक प्रोटीन, उसको ही हम जीन बोलते हैं, ठीक है। तो सोचो इस जगह से इस जगह तक एक जीन है, तो अगर ये पूरा जो पूरा पार्ट है, डीएनए का पूरा पार्ट है, सिर्फ एक जीन का इस पार्ट में अगर म्यूटेशन हुआ है तो इसको बोलेंगे म्यूटेशन ऑन जीन और जीन म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखो ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये है क्रोमोसोम, चलो ये है क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम का एक आर्म में ही ऐसे पूरा आर्म में ऐसा म्यूटेटेड हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, ठीक है। म्यूटेशन हो गया कहाँ पे? इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन में भी हो सकता है, क्रोमोसोम में भी हो सकता है, इसके लिए डिसऑर्डर जो है उसको भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ोगे जीन म्यूटेशन की वजह से, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ोगे, कुछ है इसका टाइप्स, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप है। चलो पॉइंट यहाँ पे जो दिया है वो है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और दिया है इसमें फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम शिफ्ट। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट, हाँ बोलो, म्यूटेशन, ये दोनों के बारे में हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, जगह नहीं होगा।
ये दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारे हैं, नॉनसेंस म्यूटेशंस है, मिससेंस म्यूटेशंस है, साइलेंट म्यूटेशंस है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, यहाँ पे बस पॉइंट म्यूटेशन क्या है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है वो पढ़ाएंगे। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में जाए। चलो हेडिंग करो नेक्स्ट स्लाइड में, हेडिंग करो नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। देखो पॉइंट म्यूटेशन मतलब है अगर म्यूटेशन ऑन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अगर कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर में म्यूटेशन हो जाते तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। मतलब जीन के एक पॉइंट में म्यूटेशन अगर हो जाते हैं तो, जैसे कि देखो सिकल सेल एनीमिया पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया, वहां पे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। देखो नेचुरली जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका जो बीटा ग्लोबिन होते हैं वो तो एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड होते हैं ना, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड होते हैं। उस एमिनो एसिड के अंदर सिकल सेल में डिटेल में पढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है इसमें नेचुरली होते हैं GAG इज फॉर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, नेचुरल में ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के लिए ये GAG होते हैं। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन में होते हैं बीटा चेन में, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में, ठीक है। अब इस GAG जो है, इस GAG में GA तो ठीक था, ये भी G ठीक था, लेकिन ये जो A है ये चेंज होके U आ गया, GUG हो गया। ये ग्लूटामिक एसिड और नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा इसमें? वैलिन बनाएगा, इसमें वैलिन बनाएगा। ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, ये सब क्या है? अमीनो एसिड है, ये सब क्या है? अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है। फिर से सुनो, इसको ध्यान से सुनो। देखो इसके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वहां पे पढ़ोगे कि थोड़ा सा बताते हैं, सुनो। जो mRNA होता है ना, ये सोचो mRNA है, तो mRNA के ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 करके एक एमिनो एसिड को कोड कर पाते हैं, उसको बोलते हैं कोडोन, ठीक है। सोचो एक जगह में था GAG, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे AUG है, फिनाइल एलानिन के लिए UUC है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, AAG है, ऐसे बहुत सारे बैठा है जो अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा। ये एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, मिथियोनिन को कोड कर पाते हैं, ये एक को करेगा, ये एक को करेगा, ये एक को करेगा, तो अल्टीमेटली एक प्रोटीन बन के आएगा तुम्हारे बॉडी में, है कि नहीं? एक प्रोटीन बन के आएगा। अब इस प्रोटीन चेन में से यहाँ पे बन रहा था ग्लूटामिक एसिड, इसमें बन रहा था ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली, ठीक है, लेकिन इस ग्लूटामिक एसिड के जगह ये GAG के जगह अगर GUG हो गया तो ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाता है, ये बनाता है आप जाके वैलिन। तो बोलो ये पूरा प्रोटीन जो है वो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इतना छोटा सा चेंज के लिए, कितना छोटा चेंज है बोलो, एक पॉइंट में है, बस एक पॉइंट में है चेंज, कहाँ पे? एक बेस पेयर में, एक न्यूक्लियोटाइड में। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड का बात है, ठीक है, सॉरी ये पूरा नहीं, ये एक न्यूक्लियोटाइड का बात है, एडेनिन था यूरासिल आ गया, सिर्फ इतना सा छोटा सा बात के लिए क्या हो गया? पूरा प्रोटीन चेंज हो गया। और इस प्रोटीन का चेंज की वजह से पूरा जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होते हैं वो सिकल लाइक हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये एक पॉइंट में सिकल सेल एनीमिया में इसको फिर से बताएंगे। बात समझ में आए कि नहीं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है? एक पॉइंट में म्यूटेशन हो गया, GAG के जगह GUG हो गया, इसके वजह से जो डिजीज होता है, डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये है पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में जाए, इसको लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी कंप्लीट करो। हाँ ये एमिनो एसिड है, ये दोनों, ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड बस एक एमिनो एसिड में चेंज हो गया। कैसे एमिनो एसिड में चेंज हो गया? एमिनो एसिड कोड होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए, इसको कोडोन बोलते हैं। अगर बीच में GAG था, वो A हट के क्या हो गया? GUG हो गया। बस इतना छोटा सा पॉइंट के लिए क्या हो गया? पूरा प्रोटीन ही चेंज हो गया। और एक छोटा सा ऐसा प्रोटीन चेंज के लिए इतना बड़ा चेन है, उसके चेंज के लिए क्या हो गया? पूरा हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन ना आरबीसी के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा एक्युमुलेट हो जाते हैं, और जो आरबीसी है वो शिकल लाइक हो जाते हैं।
ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में फिर से बताएंगे। बोलो पॉइंट म्यूटेशन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है। और भी बहुत सारे टाइप का है जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? इसमें क्या होगा, एडिशन, इसमें एडिशन और डिलीशन, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड आगे आ गया, जैसे कि सोचो ये mRNA था जहां से प्रोटीन बन रहा था, तो इसके लिए हमने देखा था 3-3 करके है ना, पास पास ही होते हैं, हम बस थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, 3-3 करके हैं। तो सोचो यहाँ पे था AUG, यहाँ पे था AUG, स्टार्ट कोडोन होते हैं ना AUG मिथियोनिन के लिए। देखो AUG इसको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। AUG यहाँ पे सोचो UUC, यहाँ पे सोचो UGC, ओके, फिर सोचो फिर से मिथाइल एलानिन AUAC, ठीक है, फिर से सोचो AUG ऐसे करके कंटिन्यूअसली mRNA के ऊपर कोडोन लगा हुआ है, और इस कोडोन को देख के अमीनो एसिड बाय द tRNA यहाँ पे फिक्स होगा, देन एक एक अमीनो एसिड जुड़ेगा और प्रोटीन बनेगा। तो सोचो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोटीन बन रहा था, तुमने ऐसे ही रीड किया था, तुमने ऐसे ही रीड किया था और ऐसे एक प्रोटीन बन गया, नॉर्मली बॉडी में तुम्हारा ये प्रोटीन बना रहा है, और ये सारे क्या है, ये सारे अमीनो एसिड है, ये सारे क्या है, अमीनो एसिड है। अब किसी भी तरीके से यहाँ पे एक ए आ गया, ठीक है, अब कैसे रीड करोगे, पहले क्या रीड कर रहे थे, AUG, UUC, UGC, UAC, AUG, AUC ऐसे करके रीड कर रहे थे, और उसी रीड से, रीड कौन करेगा, तुम नहीं करोगे, रीड कौन कर रहा है, tRNA कर रहा है। tRNA ऐसे रीड करके साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, और एक बार साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड जिसके, जो कोडोन जो अमीनो एसिड के लिए है उसका कान पकड़ के लाएगा और यहाँ पे बिठाएगा, दोनों को पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ेगा और वो प्रोटीन का चेन बनाएगा, जो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो ये तुम रीड कर रहे थे AUG, UUC, UCG ऐसे करके, तो उसी हिसाब से अमीनो एसिड बन रहा था। देखो AUG के लिए हम एक को बता रहे हैं, यहाँ पे मिथियोनिन बनेगा, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, एक एडिशन हो गया किसका, ए का, अब तुम्हें कैसे रीड करना पड़ेगा, ओवर करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट में आते हैं, ठीक है। देखो अब कैसे रीड करोगे, देखो AAU है कि नहीं, एक एडिशन हो गया, अब बोलो यहाँ पे मिथियोनिन बनेगा, AAU जो मिथाइल, जो अमीनो एसिड के लिए है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन मिथियोनिन कभी नहीं बैठ सकता, ठीक है। AUG के बाद देखो GUU, इसके लिए तुम्हें अलग एक अमीनो एसिड बैठ जाएगा, UUG इसके लिए अलग अमीनो एसिड बैठ जाएगा, CUA, CAU, GAU इसके पीछे जो होगा उसको जोड़ेगा। तो पहले क्या रीड कर रहे थे, उसके लिए जो अमीनो एसिड बना था, अभी वो अमीनो एसिड नहीं बनेगा, अभी वो अमीनो एसिड का चेन नहीं बनेगा, यहाँ पे दूसरा ही कुछ, ये येलो कलर का जो है ये म्यूटेटेड हो गया, ठीक है, जो येलो कलर का दिख रहा है ये म्यूटेटेड है, ये कुछ डिफरेंट प्रोटीन है, डिफाइंड प्रोटीन है, और ये प्रोटीन तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं हो सकता है, मतलब बुरा भी हो सकता है, कोई डिजीज भी बना सकता है, जैसे तुम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा पॉइंट के लिए सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये एडिशन के लिए दिखाया मैंने, डिलीशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, था ये AUG, ठीक है, इसके बाद था कौन, UUC, इसके बाद कौन था, UGC, ठीक है। अब सोचो रीड तुम लोगों ने ऐसे कर रहे थे ना, फास्ट जो मैंने दिखाया था, अब अचानक सोचो क्या हो गया, अचानक सोचो क्या हो गया, एक डिलीट हो गया, एक डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, आप कैसे रीड करोगे, बोलो आप कैसे रीड करोगे, देखो आप AUG नहीं AGU रीड करोगे, ठीक है, फिर UUC रीड कर रहे थे, UCU रीड करना होगा, ठीक है, यहाँ पे और भी कोई है तो यहाँ पे रीड करना होगा। रीड जो है, रीडिंग जब चेंज हो जाएगा तब अमीनो एसिड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, जब अमीनो एसिड जुड़ना चेंज हो जाएगा तो होल प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और पता है अगर होल प्रोटीन चेंज हो जाते हैं तो बॉडी का वो जो कैरेक्टर जिसके लिए ये था मेंटेन कर रहा था वो कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और भी कई सारे टाइप का है, नॉनसेंस है, नॉनसेंस म्यूटेशन है, ठीक है, प्लस और भी है साइलेंट म्यूटेशन है, और भी है बोलो
मिसेंस म्यूटेशंस है, उसके बारे में डिटेल नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां पे पढ़ाएंगे। अब देखो ये म्यूटेशन हो किस लिए है, म्यूटाजेन के लिए है। म्यूटाजेन क्या है, कोई भी फिजिकल कोई भी केमिकल कंपाउंड्स और फैक्टर्स जो म्यूटेशन के लिए ये दायी है। सोचो कोई एक यूवी रेडिएशन तुम्हारे बॉडी में या किसी के बॉडी में आया और यहाँ पे इस एमिनो एसिड को गायब कर दिया, यहाँ से म्यूटेट कर दिया, तो पूरा जो ये है सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज हो गया, और इस सीक्वेंस चेंज होने के लिए पूरा प्रोटीन बदल गया, मतलब पूरा कैरेक्टर बदल गया है। तो यहाँ पे म्यूटाजेन्स मतलब है, म्यूटाजेन जो कर रहा है ये उसको बोलेंगे म्यूटाजेन। एनी फिजिकल और केमिकल फैक्टर that induce म्यूटेशन जो म्यूटेशन कराएगा उसको ही बोलोगे म्यूटाजेंस। जैसे कि यूवी रेडिएशन हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, और भी कोई केमिकल हो सकता है जिसके लिए बॉडी में म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, आज ख़त्म कर देते, ऑर्डर डिसऑर्डर जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट मंडे। ये इतना तक आएगा, म्यूटेशन तक आएगा एग्जाम में। ठीक है, लास्ट वाला जो डिसऑर्डर का पार्ट है और पेडिग्री का पार्ट है उसमें ही है, वो वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।